प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। कितने खुश हैं? हालेलुया। चलिए 4-5 लोग तो खुश हैं दिसंबर में। कितने खुश हैं? अरे वाह, सब खुश हो गए आज। वेरी नाइस। 2 बार में आपको समझ में आती मेरी बात है। वाह। आज हम सबका स्वागत करते हैं एबीसी किंग्सवे की कलीसिया में, और जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उन सबका भी हमारा स्वागत है। और हमारी दुआ है कि खुदावन आपको इस सीजन में, जो कि क्रिसमस सीजन शुरू हो चुका है, हम उसमें खुदावन के नाम की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, और आपको भी खुदावन बहुत बरकत दे, आशीष दे, और इस साल में खुशियों से भरे और खुदावन की महिमा हम मिलकर कर सकें। यूँ तो मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, यूँ तो खुदा ने हमारे लिए सब योजना बनाई है, सब कुछ उसने हमारे लिए तैयार करके रखा है। एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड फॉर द गॉड्स पीपल। हर एक प्रिपरेशन के पीछे, जो खुदा की प्रिपरेशन है, उसके पीछे शैतान की एक चाल होती है, और वो चाहता है कि हम उसकी सारी बरकतों को हासिल ना कर सके, हम उसकी सारी खुशियों को हासिल ना कर सके, हम उसकी सारी पोटेंशियल को जो खुदा ने हमें दी है उसका एंजॉय ना कर सके। इसलिए जब उसने ये बात सुनी अदन की वाटिका में कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, तो शैतान को सबसे ज़्यादा तकलीफ इसी बात से हुई कि ये जो परिवार खुदा ने बनाया है ये अब आशीष पाएगा, बरकत पाएगा, फूलेगा, फलेगा, और उसने कहा कुछ करना पड़ेगा। और आज भी शैतान यही कोशिश करता है कि कुछ करने की कोशिश करता है ताकि हमें उस स्पॉट से, उस डिलाइटफुल प्लेस से, उस ओपन डोर से, उस जगह से जो खुदा ने हमारी मुकर्रर करी है, उससे बाहर करवाने की कोशिश करें। एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाट गॉड हैज़ गिवन टू यू। खुदा ने जो आपको दिया है उसकी रक्षा करनी भी आपका बड़ा फर्ज है। आज हम कुछ ऐसी बातें सीखने जा रहे हैं कि जिससे आपकी ज़िंदगी में खुदावंद कार्य करेगा। और आज का जो टॉपिक है वह है किंगडम फेथ नेवर क्विट। किंगडम फेथ नेवर क्विट। Many people are carrying different faith, but I'm going to talk about kingdom faith. आज बहुत से लोगों के पास विश्वास है, और किसी के पास थोड़ा विश्वास, छोटा विश्वास, बड़ा विश्वास, हर तरह के विश्वास लोग लेके चलते हैं। और कईयों का विश्वास खुदा की अच्छी बरकतों पर है, कईयों का विश्वास खुदा की हीलिंग पावर पर है, कईयों का विश्वास खुदा की उन आशीषों पर है जो खुदा ने हमसे वादे करे हुए हैं। और जब कभी उस पर ज़रा सा डिले हो जाता है तो हमारा सबसे बड़ा जो हम जिस पर फेथ बना के बैठे थे वो हिल जाता है। पर जो किंगडम फेथ होता है वो क्विट नहीं करता। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनके फेथ क्विट हो जाते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं। कभी विश्वास करा करते थे। मैं 34 साल से खुदा की खिदमत में हूँ, और मैंने एक बात पता लगाई है बड़े क्लोजली, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैंने ये दिखाया कि बहुत से लोग शुरू तो करते हैं बड़े बम्बास्टिक वे में, चाहे तलवार चल जाए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, खुदा की खिदमत करेंगे, खुदा के पीछे चलेंगे, और हम खुदा बाप और गवाहियाँ और अन्य भाषा, पता बहुत कुछ करते हैं। वैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, I have seen that excitement, that commitment, वो जो उनके साथ में उनके गवाहियाँ थी वो सब धूमिल पड़ जाती हैं, ठंडी पड़ जाती है, और एक बहुत ही धीमा सा साधारण सा जीवन लोग जीने लग जाते हैं, वही लोग। और एक और बात बताऊंगा इसमें कि कई लोग बैकस्लाइड हो गए हैं, सीक्रेट बैकस्लाइडर इन द चर्च। कलीसिया में बहुत से लोग खुदा से दूर जा चुके हैं, और बैकस्लाइडर का मैंने आपको पीछे से एक डेफिनेशन दिया था। बैकस्लाइडर्स की कुछ साइंस होते हैं। सुनना चाहते हैं? ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हम कौन सी स्टेज पर हैं। बैकस्लाइडर के साइन होते हैं, दे नेवर टच बाइबल, दे डोंट रीड बाइबल, सबसे पहला साइन। दूसरा साइन, दे डोंट वांट टू गो टू चर्च। सबसे पहले खुदा की खिदमत, जो खुदा की जो इबादत होती है उस जगह से हट जाते हैं। कभी आ गए कभी नहीं आए, ढीले ढीले लोग।
तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दे डोंट वर्शिप. Not in the church, not in the house. They don't sing for God anymore. They don't worship, they don't raise their hands. This is the sign of the backslider. And the fourth one is, they don't talk about salvation to anyone. किसी के साथ सुसमाचार शेयर नहीं करते. They are the sign of the backslider in the church. I'm not talking about the outside the church. कलीसिया में ऐसे लोग हैं. हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हों जो बैठे हों. हो सकता है कलीसिया में जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग हों. आज हमें फाइंड आउट करना है, किंगडम फेथ नेवर क्विट. हालेलुया. बोलिए, आई विल नेवर क्विट. आपको मालूम है, परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, मैं थोड़ी सी फाउंडेशन देना चाहता हूं बिफोर आई स्टार्ट माई मैसेज. परमेश्वर जब इंसान को बनाया तो सबसे बेहतरीन चीज जो खुदा ने इंसान को दी, पता वो क्या दी? गॉड गेव हिम अ विल. बोलिए विल. बोलिए विल. विल का मतलब होता है इच्छा. विल का मतलब होता है आप जो चाहे करें. विल का मतलब होता है आप अपनी डिजायर को पूरा करना चाहें या ना करना चाहें. विल सिर्फ खुदा ने इंसान को दी है. विल जानवरों में नहीं होती. विल जो है ऐसी पावरफुल चीज, आपको पता है, जिस खुदा ने इंसान को बनाया उसको विल दी, इच्छा दी, और वही इंसान ये बात क्लेम करने में लगा कि कोई खुदा नहीं है. इतनी बड़ी विल है, जिसको हम नास्तिक बोलते हैं, जिनको हम एथियस्ट बोलते हैं. ये वो लोग हैं जो खुदा ने बनाए हैं, खुदा ने इच्छा दिया, और उन्होंने खुदा की इच्छा दी हुई इच्छा को ही खुदा के खिलाफ इस्तेमाल करा. और दे आर सेइंग दे डोंट बिलीव इन गॉड. गॉड इज नॉट देयर. खुदा है ही नहीं. इतनी पावरफुल विल है. सबसे डेंजरस चीज जो इंसान के पास है, और सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ी बरकत जो खुदा इंसान को दी, वो है विल. कई लोग कहते हैं दुनिया में देयर इज अ वे, देयर इज अ विल है, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे. जब कभी विल होती है, इंसान वही करता है जो उसकी इच्छा होती है. आप यहां पर आज आपने इच्छा करी थी कि आप यहां पर हो, तो आप यहां पर हैं. पर कोई माइकल लाल आपको घसीट कर कलीसिया में नहीं ला सकता अगर आप नहीं चाहते तो. है कोई माइकल लाल? कोई नहीं. आपको कोई किडनैप करके भी नहीं ला सकता अगर आप नहीं आना चाहे तो. फैल मचा देंगे आप दुनिया में. यू डू इट व्हेन यू विल. इसलिए जब आपकी विल में बाइबल पढ़ना नहीं, दुआ करना नहीं, इबादत करना नहीं, इबादत में जाना नहीं, खुदा की खिदमत करना नहीं, तो कोई माइकल लाल आपको खुदा में ला नहीं सकता. और इतना ध्यान से सुनिएगा, विल कितनी पावरफुल. एक और एक्स्ट्रा एग्जांपल देता हूं. विल जो खुदा ने आपको दी है ना, खुदा भी हेल्पलेस है इस बात की बात. कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह ने हमारे लिए जन्म लिया, मारा गया, गाड़ा गया, खून बहाया, और तीसरे दिन जिंदा हो गया. कितने विश्वास करते हैं? इतना सब कुछ करने के बाद भी ही इज हेल्पलेस. अगर आप उसको कबूल नहीं करोगे तो आप उद्धार नहीं पा सकते. इफ यू डोंट एक्सेप्ट हिम एज योर पर्सनल सेवियर, इतना सब बलिदान करने के बाद भी ही इज हेल्पलेस. खुदा भी हेल्पलेस है विल के सामने. अगर जो कोई लिखा ना, अगर कोई मसीह को मुंह से अंगीकार कर, मन से विश्वास करे, तो निश्चय उद्धार पाता है. पर जब तक कोई मुंह से अंगीकार नहीं करेगा तो उद्धार भी नहीं पा सकता इंसान. कोई खुदा चाहे कितना चाहे कि तुम्हें उद्धार मिल जाए, पर नहीं मिल सकता. जो विल आपके पास है ना, वो अटकी हुई है. विल अगर जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगी यीशु मसीह को, आप निजात भी नहीं पा सकते. विल इज सो पावरफुल. इसलिए अजीजों, आज हम देखेंगे किस तरह से हमारी विल एक चीज से टेम हो सकती है, और वह है हमारा फेथ. बोलिए हमारा फेथ. बोलिए हमारा विश्वास.
हमारा विश्वास अगर क्विट ना करे तो खुदा की मर्जी पूरी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं थोड़ा सा आपसे रिस्पॉन्ड चाहूँगा कि जब मैं बोलता हूँ हालेलुया तो आप भी बोलिए हालेलुया। मैं बोलूँ प्रेज द लॉर्ड तो आप भी बोला करिए प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। नॉइजी चर्च हमारा होना चाहिए। किंगडम फेथ नेवर क्विट, ये टॉपिक है आज का। और आज हम देखेंगे किस तरह से मैं चाहता हूँ खुदा यीशु मसीह के कुछ स्टेटमेंट देकर मैं शायद को आपके साथ पढ़ूंगा और हम शुरू करेंगे खुदा के मैसेज। कितने तैयार हैं? आर यू रेडी टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड? अगर आप टाइम पास करने आए तो आपका घंटा वेस्ट होने वाला है, पर अगर आप सच में सुनना चाहते हैं लिखिए, राइट इट डाउन। आपको ये बातें लिखनी ज़रूरी हैं ताकि आपको खुदा की मर्जी समझ में आए। मरकुस 11 बाब 21वें आयत में इंसिडेंस हुआ था कि यीशु मसीह ने एक पेड़ को शराब दिया था और वो लिखा, वो पेड़ जो था अंजीर का पेड़ था, उसमें फल नहीं लगे थे, तो खुदा यीशु मसीह ने उसको शराब दे दिया। वो पेड़ जड़ से लिखा सूख गया। दूसरे दिन जब वो लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो चेलों को वाला पेड़ दिखाई दिया जो सूख गया था, तो उन्होंने यीशु मसीह से एक्सप्लेन करा। तो पतरस को बात समझ आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी देख, यह है अंजीर का पेड़ जिसे तूने शराब दिया था, सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, सुनिए बड़े गौर से। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। जवाब सवाल क्या था? देख, ये पेड़ जिसे तूने दिया था सूख गया, शराब दिया था सूख गया। जो सूखा हुआ पेड़ है ये दिखाता है क्राइसिस को, मुसीबत को। इस पेड़ के ऊपर क्या आई? मुसीबत आई, क्राइसिस। यीशु मसीह का जवाब क्या था? हैव फेथ, कीप फेथ इन यू, अपने में विश्वास रखो। फिर यीशु मसीह ने यूं कहा, अगर कोई, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़े तो अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आयत मुझे खुदा ने आज समझाई कि इन द टाइम ऑफ क्राइसिस यू हैव टू स्पीक द वर्ड। हम लोग सोचते हैं पेड़ पर यीशु मसीह ने ये बताया कि जो पेड़ को तुम भी लोगों को पेड़ों को सुखा सकते हो, पर इसका मतलब यह था कि जब व्हेन यू फेस द क्राइसिस, व्हेन यू फेस द माउंटेन्स, व्हेन यू फेस द लैकिंग, जब आपके सामने कमी घटी और पहाड़ और समस्याएं और क्राइसिस का सामने खड़े हों, यू मस्ट हैव फेथ। बोलिए विश्वास, बोलिए विश्वास। क्योंकि बात बताती है कि अगर तू कह देगा पहाड़ को भी कि उखड़ जा तो उखड़ जाएगा। इसका मतलब है बोलता कौन है? जिसके पास फेथ होता है। हालेलुया। बाकी लोग कहते हैं हाँ हम विश्वास करते हैं। विश्वास करने वाले नहीं, बोलने वालों की जरूरत है। व्हेन यू सी द क्राइसिस, आपको बोलने की जरूरत है कि खुदावन के नाम से ये क्राइसिस जाने वाला है। कितना कमजोर आमीन बता रहा है कि आपको फेथ नहीं आ रहा। बिल्कुल बोलिए, क्राइसिस के वक्त में, मुसीबत के वक्त में विश्वास की बातें बोलनी जरूरी है। उखड़ जा, गिर जा, हट जा, ये बातें हैं विश्वास की। हालेलुया। कई बार क्या होता है, बिफोर आई गो टूवर्ड्स द मेन मैसेज, कई बार ऐसा होता है कि हम खुदा बनने की कोशिश करते। सबसे बड़ा जो टेम्पटेशन है इंसान के पास, सबसे बड़ा टेम्पटेशन वह है खुदा जैसे बनना। क्योंकि शैतान ने आदम हवा को कहा था कि जिस दिन तू ये फल खाओगे खुदा जैसे हो जाओगे। और ये बात आज भी लोगों में छिपी भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि फल तो खा चुके हैं ना, उसका साइड इफेक्ट क्या है? खुदा जैसे बनने की इच्छा। और जब कभी इंसान थोड़ी पावरफुल पोजीशन पर जाता है तो फिर खुदा जैसे बनने की कोशिश करता है। खुदा, आज बहुत से लोग हैं हमारे इंडिया में जो ऐसी पोजीशन में पहुंच चुके हैं जो खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं और खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। पर आपको मालूम है, हर चीज का जवाब, हर बात का निर्णय जब इंसान खुद लेने की कोशिश करता है, ये साइन है कि वो खुदा बनना चाह रहा है। जब कोई इंसान खुदा को इन्वॉल्व नहीं करता
और खुद करता है। हम ये कहते हैं हर चीज़, कई लोगों के पास खुदा की तरह फीलिंग होती है कि हम जो है हम हर चीज़ का जवाब हमें मालूम है, हर चीज़ का निर्णय हम कर लेंगे, हर चीज़ को ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे हो जाएगा। कई दफ़ा इंसान जो है यही सब करने में लग जाता है। और मैं चाहता हूँ कि हम एक स्टेटमेंट को रिपीट करेंगे, और वो है लेट गॉड बी गॉड। खुदा को खुदा रहने दो। बोलिए, खुदा को खुदा रहने दो। लेट गॉड बी गॉड। अंग्रेजी बड़ी कमजोर आती है, हिंदी सही रहती है आपकी, हैं? बोलिए, लेट गॉड बी गॉड। खुदा को खुदा रहने दो। खुदा बनने की कोशिश मत करिएगा। बेशक हम खुदा की इमेज में और लाइकनेस से बनाए गए हैं, पर खुदा नहीं बनाया खुदा ने हमें। हालेलुया। खुदा ने हमको खुदा नहीं बनाया, खुदा के बच्चे बनाए। इसलिए यीशु मसीह जब आया था, मेरा बाप जो कहता है मैं कहता हूँ, मेरा बाप जो बोलता बोलता हूँ, मेरा बाप जो करता है वैसा ही मैं करता हूँ। मेरा बाप, मेरा बाप, मेरा बाप। यीशु मसीह ने कभी भी ये नहीं कहा अरे मुझे मालूम है कैसे करना है, अरे पता है मुझे कैसे, ये अरे अरे आई नो। उसने हमेशा डिपेंड कर अपने बाप के ऊपर। ओके, कुछ एक स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट देने जा रहा हूँ। देयर आर थिंग्स ओनली गॉड कैन डू। कई ऐसी चीजें हैं जो खुदा ही कर सकता है। इंसान मर गया, जिंदा कौन कर सकता है? आप लोग नर्सरी क्लास में, खुदा मर गया, इंसान मर गया, कोई कौन जिंदा कर सकता है उसको? अरे वाह, आपको तो पता है, वेरी नाइस। देयर आर थिंग्स ओनली गॉड नोज। कई ऐसी चीजें हैं जो खुदा को ही मालूम है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मुझे बहुत सी बातें तुमसे कहनी है, पर अभी तुम उससे सह नहीं सकते। यानी कि यीशु मसीह भी बहुत सी बातें बता के नहीं गए। अभी हम लोग सोचते हैं हमें सब पता है। इस बात को सेटल कर लीजिए बहुत अच्छी तरह, क्योंकि हम जो फेथ की बात करने जा रहे हैं उसमें यह सेटल होना बहुत जरूरी है। बोलिए, खुदा, कई ऐसी चीजें जो खुदा कर सकता है। बोले, खुदा ही कर सकता है। मनुष्यों से नहीं हो सकता, परंतु खुदा से इसके बाद कई चीजें हैं, इंसान लिमिटेड है उसमें। कई लोग जाते हैं, अरे मैं गया था, और कई लोग गवाही भी देते हैं, हम बीमार थे, हम परेशान थे, हमारे यहाँ दर्द था, फिर पादी साहब आए, उन्होंने आके दुआ करी, हम बिल्कुल ठीक हो गए। कहाँ है खुदा इसमें? पादी साहब की दुआ इंपॉर्टेंट हो गई भाई। फिर लोग पादी साहब पे विश्वास करने लग जाते हैं। खुदा जाए भाड़ में, पादी साहब की दुआ जरूरी है। और यही सब चीजें हो रही हैं आज पूरी दुनिया भर में। लोग, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, टीचर्स, प्रीचर्स क्या कर रहे हैं? वो लोगों को अपने से जोड़ रहे हैं। दे आर टेलिंग पीपल बिलीव इन आवर प्रेयर्स। मैं कभी भी किसी इंसान को कहता मुझसे जुड़ो। आप कुछ कम हो क्या? बोले, क्या हम कुछ कम हैं? आपको किसी की दुआ की जरूरत नहीं है, आप खुद सक्षम हो। यू कैन डू इट बाय योर प्रेयर। खुदा से दुआ करके खुदा आपकी लाइफ में खुदा काम कर सकता है। आपको किसी पादरी की जरूरत नहीं है, और आपको किसी की लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, जा जाके दुआ करवा के, हाथ रखवा के दुआ करने की। आप खुद दुआ कर सकते हो। कई ऐसी चीजें जो खुदा को पता है। आप मत सोचिए सब कुछ पता है आपको। देयर आर थिंग्स ओनली गॉड अंडरस्टैंड। कई ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ खुदा ही समझता है। इंसानों को आप समझाते रहिए ना, इंसानों की समझ से बाहर की चीजें खुदा ही समझ सकता है। आप बहुत सी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकते इंसानों को, पर खुदा की बातें ऐसी हैं कि सिर्फ खुदा ही समझ सकता, खुदा ही अंडरस्टैंड कर सकता है। और एक और बात बताऊंगा, देयर आर थिंग्स ओनली गॉड एक्सप्लेन। कई ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ खुदा ही एक्सप्लेन कर सकता है, इंसान की बस की नहीं है। कई ऐसी चीजें जो खुदा ही खोल के बता सकता है। कई ऐसे सिचुएशन हैं, जैसे कि कई लोग सवाल पूछते हैं, भाई वो एक डाकू जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटका हुआ था, और कहने लगा कि जब तू अपने बादशाह में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह फटसू से कह दिया, स्वर्ग में चल भाई मेरे साथ।
अब उसने तो इतने पाप करे थे, उसने तो इतने गुनाह करे थे, उसने तो इतने कत्ल करे होंगे, उसने तो चोरियां करी होंगी, उसने लास्ट मोमेंट में ये क्या सेटिंग कर ली अपनी? कैन यू एक्सप्लेन? हम ये कहते हैं हाँ भी उसने माफी मांग ली, माफ कर दिया उसने, पर कई चीजें ऐसी हैं जो एक्सप्लेन करने से बाहर हैं. गॉड नोज. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. सर्दी ज्यादा बढ़ती जा रही है. प्रेज द लॉर्ड. नो योर लिमिट्स. सबसे पहली चीज समझनी है, अपनी लिमिट को पहचानिए. यू आर नॉट गॉड. अच्छा, कई लोग होली स्पिरिट बन जाते हैं, आपको मालूम है? होली स्पिरिट हर चीज का डायरेक्शन उनको पता है. कोई उनसे पूछिए मैंने एक सपना देखा है ब्रदर, मैं आपके पास बताना चाहती हूँ, बताइए. मैंने रात को सपना देखा, एक नाव है, उसमें से एक मगरमच्छ निकला, और उसके बाद एक मछली निकली, और उसके बाद मैंने देखा आप बीच में खड़े हुए, उसका क्या मतलब बताइए? पर तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरा सपना देखने की? तुम्हारी हर सपने में मेरे को कई किलो ऐड कर देते, आप भी देखे थे मैंने. पॉइंट ये है, अपना खुद सपना देखा होगा, मुझे मत दिखाया करो. कई लोग डायरेक्शन देने में बैठ जाते हैं. इसका मतलब यह है सिस्टर कि उसमें ना ये जो मगरमच्छ है ना, ये चक्कर में है कि इस बंदे को बीच वाले को खा ले जो मुझे मैं हूँ. मगर मछली जो है ना खुदा ने तैयार करेगी इसमें घुसने के लिए, और मैं जो बीच में हूँ. ये सब ड्रामेबाजी, सब लोग होली स्पिरिट की तरह डायरेक्शन देने में लग जाते हैं. कई लोग ये बात नहीं जानते कि इनको ये बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा. आई डोंट नो. कई चीजें जो मुझे नहीं पता होती, मैं कहते मुझे पता नहीं भैया, सॉरी. हमें आई डोंट नो कहना बड़ा बुरा लगता है. अच्छा, हमारे पास तो जवाब ही नहीं इसका मतलब. हम कई दफा होली स्पिरिट बनने में लग जाते हैं. नो योर लिमिट्स. ओके. किंगडम फेथ नेवर क्विट्स. इस बात पर ध्यान लगाते हुए हम आगे चल रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि इंसान जो है कई दफा इस प्रलोभन में जाता है कि खुदा जैसा बिहेव करने लग जाता है और अपने डायरेक्शन से बरखिलाफ चला जाता है. और खुदा चाहता है मैं और आप जो है अपने आप को फोकस करें. हम इस बात पर बिलीव करें. यीशु मसीह ने कहा था हैव फेथ. क्राइसिस के टाइम पर, मुसीबत के टाइम पर, परेशानी के टाइम पर खुदा बनने की कोशिश मत करो, पर यू मस्ट हैव फेथ. वो फेथ जो क्विट नहीं करता, वो फेथ जो हिलता नहीं, वो विश्वास जो डगमगाता नहीं, वो वाला फेथ बनाए रखने के लिए मुझे आपको आगे बढ़ने की जरूरत है. आइए भजन संहिता उसकी 131वें आयत में, 31वें चैप्टर में चलेंगे. यहाँ पर दाऊद का एक एक्सपीरियंस लिखा हुआ है. मुझे ये दाऊद का एक्सपीरियंस बहुत पसंद है. दाऊद का एक्सपीरियंस में उसने यूं कहा, पहली आयत से उसने कहा, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है, मैं क्या करता हूं? मैं उनसे काम नहीं रखता. पता ना क्या चाह रहा है दाऊद, कि जो बातें कठिन हैं और बड़ी हैं, हर चीज का एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है, और मैं इस बात के लिए गर्वान्वित होकर, घमंडी बनकर अपने आप को पेश नहीं करता कि मुझे सब पता है, मैं बता सकता हूं. बल्कि कहता है जो बातें मेरी बड़ी हैं और जो कठिन हैं उससे मैं काम नहीं रखता, क्योंकि उसको मालूम है कि आई एम नॉट गॉड. विश्वास क्या चीज है आपको मालूम है? कठिन समयों में, बड़ी बातों में खुदा पे मानो. जो खुदा कहेगा और जो खुदा करेगा अच्छा करेगा. अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभी मेरी बातें कठिन हैं, अभी मेरे सामने बड़ी बात है, ये बड़ी मुश्किल सी बात समझ में आ रही है कि कैसे होगा, पर मुझे मालूम है कि मेरा खुदा जिसने मुझे बुलाया है वो सब कुछ ठीक कर सकता है. इसलिए जो बातें कठिन हैं, मुसीबत की बातें हैं, परेशानी की बातें हैं, यू मस्ट हैव योर फेथ. उस वक्त में विश्वास को बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि विश्वास को अगर आपने छोड़ दिया, आपके जीवन के अंदर टर्मोइल आ सकता है, क्योंकि फेथ को छीनने के लिए शैतान बैठा है. बोलिए, जो बातें बड़ी हैं और जो कठिन हैं उनसे हमें काम नहीं रखना चाहिए. क्या करना चाहिए? आगे एक्सप्लेन किया उसने दूसरी आयत में. कहने लगा, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है. जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है. क्या कहता है आई एम नॉट रेस्टलेस इन माई स्पिरिट. कहता है मैं परेशान नहीं रहता, मैं अपने आप के मन को बेचैन नहीं रखता हूँ कि हाय कैसे होगा कैसे होगा. कई लोगों को रात को नींदें नहीं आती हैं
क्योंकि उनको चिंता ने घेर कर रखा हुआ है, उनके अंदर फिक्रों ने उनको दबा के रखा हुआ है। दे आर नॉट एंजॉइंग देयर लाइफ। क्योंकि संघर्ष यहाँ पर दाऊद के पास भी है, कहता बड़ी बात भी सामने है, कठिन बात भी सामने है, पर कहता मैं परेशान नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने अपने मन को चुपचाप और शांत करके खुदा पे भरोसा करने के लिए छोड़ दिया है। और कहता है मैं अपने दूध छुड़ाए बच्चे के समान खुदा के साथ रहता हूँ, शांत। बोले शांत। आज अगर इंसान 2022 में जब प्रवेश करने वाला है, अगर अभी से सीख जाए कि मैं 2022 में शांत रहूंगा, हालेलुया हालेलुया, अपने मन को शांत रखूंगा। हर चीज का एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा, हर चीज का कठिन बातें कैसे ठीक होंगी नहीं समझ में आएगा, कैसे चीजें सुधरेंगी समझ नहीं आएगा, पर आपका फेथ, जो आपका विश्वास जो मसीह यीशु पर खुदा ने आपको दिया हुआ है, उसको आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। वही है किंगडम फेथ, जिसको आज मुझे आपको सीखना है कि किंगडम फेथ जो होता है वो कभी हार नहीं मानता है। हालेलुया। फिर कहता तीसरी आयत पे, हे इज़राइल अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। बोले खुदा पर ईमान, बोले खुदा पे ईमान। कई चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, कई बातें कठिन होंगी, कई बातें आपके लिए मुश्किल होंगी, कई चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, कुछ नहीं दिखाई दे रही होंगी। कई बातों में आपको एक ही चीज है जो आपको अटका के रख सकती है, और वह है हमारा लंगर। कौन है? वो जो मसीह परमेश्वर के ऊपर भरोसा हमारा है, वो हमारा लंगर है, वो हमारी आशा है और हमारा ईमान है कि चाहे कुछ भी होता रहे, चाहे गवर्नमेंट कुछ भी कह रही हो, चाहे दुनिया कुछ भी कह रही हो, चाहे लोग कुछ भी कह रहे हो, चाहे मीडिया कुछ भी सुबह से शाम तक चिल्ला चिल्ला के कह रही हो, बट आवर फेथ इज दिस, हमारा फेथ, विश्वास हमारा खुदा पर है, और हमारा खुदा सब कुछ ठीक कर सकता है। हमारी कठिन बातों में भी, मुश्किल बातों में भी हमारा खुदा हमारे साथ रहेगा। ओमिक्रॉन आए कि टोमिक्रॉन आए, अभी बहुत से कोरोना आएंगे, आई डोंट केयर। वाई? वाई? जवाब दूं आपको? क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने कहा अपने में विश्वास रखो। क्या बोला? मेरा राजा क्या कह रहा है? अपने में क्या रखो? अपने में क्या रखो? बोले विश्वास। ये रखने वाली चीज है, ये संभालने वाली चीज है, ये अपने अंदर बनाए रखने वाली चीज है। इसको मत छोड़ना कभी। हालेलुया। कुछ चीजों के लिए मैं आपके माइंड को मेकअप करना चाहता हूं, ध्यान से सुनेगा। कि तो तैयार है सुनने के लिए? कुछ चीजें बड़ी जरूरी है जो मैं सुनना बताना चाहता हूं। लिख लीजिए बड़े बड़े अक्षरों में, यू कैन नॉट स्टॉप चेंज। आप बदलाव को रोक नहीं पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोग चेंज को पसंद करते नहीं हैं और चेंज को रोकने में लगे रहते हैं। आज देखिए, अभी आप जब आए थे यहां पर 1 घंटा पहले, आप 1 घंटा ओल्ड हो चुके हैं, आप 1 घंटे पुराने हो चुके हैं इस वक्त। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी उम्र में 1 घंटा बढ़ चुका है। क्या आप रोक पाए उसको? आप अपनी 1 साल पहले की फोटो देखना, आपके चेहरे में और आपके चेहरे में कितना बदलाव हो चुका है। क्या आप रोक पाए? आपकी क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक कुछ रोक पाई? आपको नहीं रोक पाई। प्रेज़ द लॉर्ड। यू आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग। आप बदलाव के पड़ाव में हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। 2022 आने वाला है, कितने लोग रोक पाते हैं इसको? कैन यू स्टॉप 2022? आप चाहे कुछ भी कर लो, कोई रोक नहीं पाए। कल सुबह होगी और आज शाम रात भी होगी, कितने लोग रोक सकते हैं इसको? यू कैन नॉट स्टॉप। तो यू हैव टू सेटल डाउन इन योर माइंड, मैनी थिंग्स यू कैन नॉट स्टॉप। अब मैं आपको कुछ बात बताने जा रहा हूं। अभी सर्दी आने वाली है, कितने लोग तैयार हैं? सर्दी आएगी, क्या रोक सकते हैं? चल गई ना सर्दी, अभी वो कड़ाके वाली आएगी जनवरी में, चिंता नहीं करो। उसके बाद गर्मी आएगी, रोक सकते हैं गर्मी को? वट यू प्रिपेयर योर सेल्फ, यू प्रिपेयर योर सेल्फ। आप सिर्फ अपने को तैयार करते चेंज के माहौल में जाने के लिए। सर्दी निकलने के बाद आप ये नहीं कहते अरे यार खत्म हुई, गर्मी आ गई, अब तो चलो सारे कपड़े उठा के गर्म फेंक देते हैं। क्या करते हैं आप?
संभाल कर, क्योंकि आपको पता है अगले साल फिर सर्दी आएगी और हमें फिर इनकी जरूरत पड़ेगी. सो यू कैन नॉट स्टॉप चेंज. वॉट यू शुड डू इट, प्रिपेयर फॉर अ चेंज. आपको बदलाव के लिए सिर्फ तैयार होने की जरूरत है. और क्या करने की जरूरत है? होल्ड ऑन योर फेथ. अपने विश्वास को संभाल कर रखने की जरूरत है. सुनिए बड़े गौर से. गॉड अलाउज चेंज. खुदा खुद चेंज को भेजता है. और कैसे भेजता है? गॉड सेंड्स क्राइसिस. कई चीजें ऐसी हैं जो आप अच्छे समय में नहीं सीखते. कई ऐसी चीजें हैं जो आप अच्छे समय में नहीं सीखते. आप मुसीबत में सबसे ज्यादा लर्न करते हो. पराठे, अंडा पराठा ब्रेकफास्ट में बचपन से खाते आए हो, है ना. मम्मी बेचारी आपके लिए अंडा पराठा कोई बड़ी चीज थोड़ी ना थी. पर जब समय आया कि आपके घर में आटे की भी कमी और घटी हुई, तब आपको पराठे की कीमत समझ में आई. क्राइसिस आपको वैल्यू सिखाता है. क्राइसिस आपको दिखाता है कि क्या है कीमत. इसलिए खुदा क्या करता है? क्राइसिस को भेजता है ताकि मुझे और आपको चेंज एक्सेप्ट करने में मदद करे. क्योंकि ये सब बातों में फेथ कंटिन्यूसली काम करेगा. क्योंकि फेथ जो आपके अंदर है ना, ये बुरे और अच्छे समयों में भी आपके साथ साथ रहता है. क्योंकि ये कभी जाने वाली चीज नहीं है, ये रखने वाली चीज है. प्रेज द लॉर्ड. सो किंगडम फेथ कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर बना हुआ है? तो खुदा क्या भेजता है? क्राइसिस. मत्ती 5:11 आयत सुने बड़े गौर से. धन्य हो तुम. कितनी अच्छी बात है. शुरुआत कितनी अच्छी आयत से. बोलिए धन्य हूं मैं. बोलिए धन्य हूं मैं. ब्लेस्ड आई एम. धन्य हूं मैं. यानी कि खुदा मुझे आपको धन्य बता रहा है. कैसे बनेंगे धन्य? आप कैसे ब्लेस्ड बनेंगे? कैसे आप आशीषित बनेंगे? लिखा हुआ है, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे. अरे बाप रे बाप. ये बोलते हैं क्राइसिस. बोले क्राइसिस. हम लोग सोचते हैं क्राइसिस वो है जब जॉब छूट जाती है और जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी डैमेज हो जाती है, हमारे पे हाथ में पैरों में चोट लग जाती है, बीमारी आ जाती है, तो हम सोचते हैं उसको क्राइसिस बोलते हैं. क्राइसिस ये है जब आपके पास सब कुछ है, आपके लोग बुराई कर रहे हैं बैठ के. जब लोग तुम्हारी निंदा करें और अभी रुक जाइए और सताएं. बोले सताएं. फिर लिखा झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें. कितने प्रकार की? तब तुम धन्य होगे. सो इस टाइम ऑफ क्राइसिस, इस वक्त में खुदा कह रहा है, ये क्राइसिस के टाइम पर, इस वक्त में तुम्हें क्या संभाल के रखने की जरूरत है? योर किंगडम फेथ. कौन सा विश्वास? जो खुदा ने आपको विश्वास दे रखा है ना, ये विश्वास आपको बनाए रखेगा ऐसे विरोध के टाइम पर, ऐसे सताव के टाइम पर. और लोग आपके बारे में झूठ झूठ बात फैलाएंगे और आपके खिलाफ बातें करेंगे. ये सब बातों के बीच में आप अगर धन्य बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोलिए विश्वास इस्तेमाल करना पड़ेगा. कैसे होगा विश्वास इस्तेमाल? 12वीं आयत में लिखा हुआ है, आनंदित. बोलिए आनंदित और मगन होना. इसका मतलब है, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है, गाली किसी को पड़ी, किसी ने झूठ फैलाए, बात बुराइयां करी, और जब उनके कानों तक पहुंची तो उनके तन बदन में लग गई आग और गुस्से से भर गए और 36 बातें उनके लिए भी खिलाफ में बातें करने लग गए. अबे इस वक्त में फेथ का इस्तेमाल करना था और ये होना चाहिए था. पता क्यों? फेथ किस पे नहीं था? यहां पर सुनिए बड़े गौर से. फेथ इस 12वीं आयत में नहीं लोगों का. 11वीं आयत का जो है वो क्राइसिस है, 12वीं आयत में ब्लेसिंग है. बोलिए क्राइसिस. इन द टाइम ऑफ क्राइसिस यू मस्ट यूज योर फेथ. फेथ किसके ऊपर होगा? बोलिए वर्ड ऑफ गॉड पर.
बोलिए परमेश्वर के वचन पर। फेथ किस पर होना चाहिए? जो यीशु मसीह ने कहा है। 12वीं आयत, आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए, बोलिए तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए क्या लिखा है? स्वर्ग में बड़ा फल है। ये वाली आयत पे किसी का विश्वास नहीं है। उनको ये बात बुरी लगती, मुझे बुरा कहा, मेरे खिलाफ बात करी, मुझे सताया, मेरे बारे में झूठ बोला। हम इस बातों में इतने उलझ जाते हैं कि 12वीं आयत पर जो खुदा ने हमारे लिए ब्लेसिंग रखी हुई है, वो जो फेथ हमें करना था, वो बड़े फल के ऊपर करना था जो खुदा ने रखा हुआ है। बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए हमें क्राइसिस के टाइम पर रिएक्ट करना अच्छा लगता है। बोलिए क्राइसिस, मुसीबत, परेशानी, दिक्कत, विरोध, सताव, झूठ, छल कपट, ये सब चीजें आपके खिलाफ में इस्तेमाल की जाएंगी और आपका काम होगा आनंदित और मगन होना, क्योंकि मेरे लिए स्वर्ग में बड़ा, बोलिए स्वर्ग में बड़ा फल। यहां तक लोग बिलीव नहीं करते, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। कैन यू हैंडल अपोजिशन? कैन यू हैंडल दिस क्राइसिस? कैन यू हैंडल दिस विरोध जो आपके खिलाफ में बात की जाएगी? क्योंकि आप बिलीव करते हो खुदा के कलाम पर, आप बिलीव करते हो यीशु मसीह की योजना पर, आप बिलीव करते हो कि खुदा कैसे हमें धन्य बनाता है, हमें कैसे ब्लेस्ड बनाता है। दुनिया के सामने, सबके सामने जो आपके खिलाफ है, उन्हीं के सामने खुदा आपको रेस करेगा और उनके सामने ऊंचा उठा कर दिखाएगा, क्योंकि आप खुदा के कलाम पर विश्वास करते हो। इस वक्त में क्योंकि आपने खुदा पे ईमान रखा है, उसके वर्ड पर ईमान रखा है, इसलिए खुदा आपको आगे बढ़ाएगा, ग्रोथ देगा, दुनिया के सामने जाहिर कर देगा कि तुमने इसके खिलाफ बात की तो देखो मैंने इसी को ब्लेस किया है। क्योंकि इसने क्या करा? स्वर्ग में बड़े फल को प्राप्त कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा चेंज को भेजता है कैसे? कितने लोग जानते हैं डैनियल के बारे में? बाइबल का डैनियल। शेरों के बांध में डाल दिया था उसको, और जब उसको बाहर निकाला, वो जो क्राइसिस था उसका, शेरों ने उनको नहीं खाया। और उस क्राइसिस जब वो बाहर आया तो उसने ये नहीं कहा उन सबको लेकर आओ जिन्होंने मेरी चुगली करी थी, एक एक को नहीं छोड़ूंगा मैं। ये सब बातें उसने नहीं कही, बल्कि राजा ने खुद ही इनको जो चुगली करने वाले थे शेरों के बारे में डलवा दिया। लिखा है उन्होंने, शेरों ने उनको हड्डियों समेत खा गए। पर लिखा है 165 प्रांतों का गवर्नर डैनियल को बनाया गया। जब डैनियल गवर्नर बन गया, 165 प्रांतों का गवर्नर, तो डैनियल क्या, किस बात की शुक्रगुजारी कर रहा होगा? थैंक यू गॉड, चुगली करने वालों के लिए थैंक यू। उन्होंने मुझे शेरों के बारे में डलवा दिया, पर तूने मुझे बचा लिया और तूने मुझे गवर्नर बना। तो खुदा ने क्या भेजा गवर्नर बनाने के लिए? क्राइसिस। आप जब क्राइसिस से गुजरते हो तो खुदा आपके लिए योजना बना रहा होता है, धन्य कैसे बनाऊं उसको, इसको ब्लेस्ड बनाने के लिए, इसका बड़ा फल कैसे मिलेगा, इसको बड़ा फल मिलने के लिए इसको इस क्राइसिस से गुजरना पड़ेगा। कौन सी क्राइसिस है? लोग झूठ बोल बोल कर बुरी बातें कहेंगे, लोग सताएंगे, लोग खिलाफत करेंगे, लोग गंदा बोलेंगे। इन सब बातों से गुजरेगा तो मैं इसको ये वाला बड़ा फल दूंगा। प्रेज लॉर्ड। पर इन सब बातों में क्या चाहिए होगा आपको? बोलिए किंगडम फेथ। बोलिए विश्वास। राज्य में लोगों के पास जो विश्वास होता है वो फेथ चाहिए। आमीन। क्राइसिस साबित करता है, मुसीबत साबित करता है कि आप मैच्योर हुए कि नहीं। बोलिए मैच्योर। मैच्योर किसको कहते हैं? जो बालक नहीं होता। पौलुस कहता है अभी तक दूध पीते यार तुम, अभी तक तुम दूध पीने की आदत रखे हुए तुमने, तुम मैच्योर कब बनोगे? हालेलुया।
क्राइसिस के बाद खुदा हमारा फेथ देखना चाहता कि है भी कि नहीं बचा हुआ, फेथ बचा कि नहीं बचा, निकल गया क्राइसिस में। कितने लोग जानते हैं अय्यूब के बारे में? लिखा है जब अय्यूब के ऊपर मुसीबत आई, उसके बारे में बड़ी खूबसूरत बात लिखा, इन सब बातों में, बोलिए इन सब बातों में अय्यूब ने अपने मुंह से खुदा के विरोध में एक भी बात नहीं कही। इन सब बातों में जो भी उसके साथ हुआ, और पता क्या हुआ, सिर्फ एक ही दिन में 50 चीजें होगी उसके साथ। अभी एक बंदा बोल ही रहा था कि तेरे सारे ऊंट और सारे जानवर अभी चोरी हो गए, अभी वो बोल रहा, तो दूसरा आया कि अभी तेरे घर में इतना आंधी तूफान आया और तेरे बच्चे सब दब के मर गए हैं। अभी वो बोल ही रहा था, तीसरा और आ गया कि देख तेरे साथ ऐसा हो गया, और थोड़ी देर में ही उसके लिखा है सर से लेकर पांव तक फोड़े फोड़े हो गए जिस्म के अंदर, और उसको ठिकरा लेके खुजाना पड़ता था। दोस्त आ गया उसको चिढ़ाने के लिए और उसके खिलाफत बातें होने लग गई। ये सब एक ही दिन में हो गया सब कुछ। कैन यू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? नो, वी आर नॉट रेडी। पर इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? बोलिए डबल पोर्शन, बोलिए डबल ब्लेसिंग। जितना अय्यूब का छिन गया था, जितना अय्यूब का लूज हुआ था, उस सब खुदा ने उसको डबल वापस किया। बोलिए डबल ब्लेसिंग। डबल ब्लेसिंग सब चाहते हैं, मगर इस क्राइसिस से गुजरना बहुत मुश्किल है ना। तो कहने लगा अय्यूब 19-25 में कहने लगा, आई नो माई रिडीमर लिव्स, मुझे मालूम है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। यह स्टेटमेंट कौन दे सकता है? जिसके पास फेथ होता है, जिसके पास विश्वास होता है। आमीन। क्या बोलता है वो? मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, मेरा बचाने वाला जिंदा है, मुझे इस क्राइसिस से निकालने वाला जिंदा है। मैं अभी मुसीबत में फंसा हूं, मगर मुझे मालूम है मेरा खुदा मेरे साथ जिंदा खड़ा हुआ है। वो मुझे निकाल कर बाहर खड़ा कर देगा, मुझे चट्टान पे फिर से खड़ा कर देगा, मैं फिर से उसकी महिमा करूंगा, मैं फिर से और फिर से। ये बातें कौन कहते हैं? ये वो बोलते हैं जिनके पास जिंदा विश्वास होता है। कई लोग क्या कहते हैं, हम इतनी मुसीबत गुजर गए, खुदा होता तो हमें इससे में से निकाल लेता। खुदा, इसको तो बताने क्या चाह रहे हैं, खुदा है ही नहीं, नास्तिक हो गए, बैकस्लाइडर हो गए। खुदा अगर होता तो। कि तो यूसुफ के बारे में जानते हैं। मुझे यूसुफ बहुत बढ़िया कैरेक्टर लगता है ओल्ड टेस्टमेंट में। यूसुफ मुसीबत से गुजरने के बाद अपना विश्वास नहीं खोता है। कैसी मुसीबत थी उसकी? उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, पोतीफर के घर में जाके दास बन गया, बीवी ने उसका इल्जाम लगाया, जेल खाने में 2 साल पड़ा रहा, बड़ी मुसीबत में फंसा रहा। उसके बाद इतनी तकलीफों के बावजूद तब उसको एक दिन शख्स ने आवाज लगाई, तुझे राजा बुलाता है। एक सवाल है जिसका जवाब तेरे अलावा कोई नहीं दे सकता है। ये वो वक्त था जब यूसुफ, पर यूसुफ की कहानी में कहीं नहीं लिखा कि उसने इन सब मुसीबतों में खुदा के खिलाफ कुछ कहा। यूसुफ के बारे में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है बाइबल में। भजन संहिता 105 सुनिए, इस सब बातों में खुदा क्या कर रहा था। जब यूसुफ मुसीबत से गुजर रहा था तो खुदा क्या कर रहा था, गौर से सुनिएगा। 105 जबूर उसकी 17वीं आयत पढ़ रहे हैं। भजन संहिता 105 की 17 आयत में लिखा है, उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा जो दास होने के लिए बेचा गया था। 18वीं आयत, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां और डालकर उसे दुख दिया, वो लोहे की साकलों से जकड़ा गया जब तक कि उसकी बात पूरी नहीं हुई, और यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। क्या खुदा का कलाम, क्या था खुदा का कलाम? क्या यूसुफ मुसीबत में परखने के बाद क्या सही साबित होगा? खुदा का कलाम यूसुफ को कसौटी पर कस रहा था। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात उसके बारे में लिखी हुई है, उत्पत्ति 49 उसकी 22वीं आयत यूसुफ के बारे में। 49 जेनेसिस 49 22nd वर्स क्या लिखा हुआ है? यूसुफ बलवंत लता की एक शाखा है। यूसुफ के बारे में लिखा हुआ है बलवंत लता है, बड़ी पावरफुल ब्रांच है। कहता है यूसुफ बलवंत लता की एक शाखा है, सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती हैं। धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया, यानी कि मुसीबत, क्राइसिस, तकलीफें, परेशानियां उस पर आई। धनुर्धारियों से खेदित किया और उस पर तीर मारे, उसके पीछे पड़े रहे
पर लिखा हुआ है 24वीं आयत में, पर उसका धनुष दृढ़ रहा। किसका धनुष? यूसुफ का। और उर्दू में लिखा हुआ है उसकी कमान ढीली नहीं पड़ी। धनुष यानी कि तीर कमान जो होता है, उसकी जो धागा होता है, अगर वो ढीला हो जाए तो तीर नहीं जा सकता है, पर उसकी जो धागा था उस धनुष का, वो लिखा ढीला नहीं पड़ा। आज बहुत से लोगों के धागे ढीले पड़ गए। खुदा उनको तीर की तरह भेजना चाहता है कि मैं यहाँ भेजूं और वहाँ भेजूं। खुदा कहता है कि तारी ढीली पड़ी है, भेजूं कहाँ, क्योंकि ये ढीले हो गए। कई लोग कहते हैं खुदा मुझे इस्तेमाल कर। खुदा कहता है तैयार तो हो पहले, ढीली लाइफ को कैसे इस्तेमाल करूं? तैयार कैसे होते हैं? क्राइसिस के वक्त में, मुसीबत के वक्त में, परेशानी के वक्त में, जब लोग तुम पर तीर फेंकते हैं, जब लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं, उस वक्त में भी आप बलवंत लता की शाखा की तरह, मजबूती की तरह तैयार रहकर, खुदा पर ईमान रखकर और अपने विश्वास की बातें कहकर अपने फेथ को जो दिखाते हैं, और उस फेथ को जो क्विट नहीं करता, जो छोड़ता नहीं, जो क्राइसिस के टाइम पर भी बना रहता है, ऐसे लोगों को खुदा इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो धनुर्धारियों के बावजूद भी खड़े रहते हैं, उनकी कमान ढीली नहीं पड़ती है। Are you waiting for God to use you? Ready for the crisis. Ready for the crisis first. मैं ये बातें जो आपके सामने कह रहा हूं ना, मैं आपके सामने अपने अनुभव से बोल रहा हूं। आप क्या सोच रहे हो? 30 साल में मेरे को उतार चढ़ाव से गुजरना नहीं पड़ा, खिलाफत से गुजरना नहीं पड़ा, विरोध से गुजरना नहीं पड़ा। अपनों ने धोखा दिया, अपने छोड़ के गए, अपनों ने ही बदनाम करा, अपनों ने झूठ बोला। जिनके साथ दिन रात सुबह शाम सेवा करी, उन्होंने ही खिलाफत करी, सताया, झूठ बोल बोल कर सताया। उन सब बातों के बावजूद मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदा ने मेरी कमान को ढीली नहीं होने दिया। मैं खुदा के लिए ताली बजाना चाहता हूं। फॉर मी, आई एम प्रेजिंग माई गॉड। एक मजबूत इंसान चाहिए जो उसके बावजूद भी डटा रहे। जो ढीले पड़ जाते हैं, खो जाते हैं, उनको साफ साफ जाहिरी निशान है, दे आर हैविंग वेरी लो फेथ। विश्वास क्विट करने वाला है, शैतान छीन के ले गया उनका विश्वास। इसलिए लिखा है यूसुफ बलवंत लता की शाखा है, उसकी कमान ढीली नहीं पड़ी। आज अपनी कमान पर ध्यान लगाओ अजीजों, कमान ढीली तो नहीं पड़ रही कहीं, फेथ तुम्हारा खत्म तो नहीं हो रहा है। अय्यूब की बीवी के बारे में कितने जानते हैं? अय्यूब की बीवी बड़ी फेमस है ओल्ड टेस्टामेंट में, बहुत बड़ी प्रॉफिट है। वो क्या कर रहा था उसने? बड़ा खूबसूरत सा स्टेटमेंट दिया था, उसके दिल को खुश करने वाला। अय्यूब की बीवी ऐसे स्टेटमेंट देती थी जिससे अय्यूब बाग हो जाता था। क्या दिया उसने? कहने क्या तू अब तक खुदा की तारीफ कर रहा है? क्या तू अब भी खुदा की महिमा करेगा? क्या तू अब भी खुदा की शुक्रगुजारी करेगा? कहने लगी खुदा पर लानत भेज, खुदा के खिलाफ बोल, खुदा के विरोध में बात कर, और मरना है तो मर जा। वाओ, शी लॉस्ट हर फेथ इन गॉड। ऐसे स्टेटमेंट जब लोग देते हैं ना, तो ये बात साफ जाहिरी है कि आपका विश्वास छिन गया। यू डोंट हैव फेथ नाउ। कितने जानते हैं यहूदा इस्करियोती के बारे में? यीशु मसीह को पकड़ाने वाला। अच्छा, यीशु मसीह के बारे में कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह माफ कर सकता है? कर सकता है? अच्छा, कितने बिलीव करते हैं अगर यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के पास यूं जाता, मुझको माफ कर दीजिए, मैंने आपको पकड़वा के बड़ा गुनाह करा है, मुझे माफ कर दीजिए। कितने विश्वास करते यीशु मसीह उसको माफ कर देते? पर ही लॉस्ट हिज फेथ इन क्राइस्ट। यीशु मसीह के साथ रहने के बाद, यीशु मसीह के साथ दिन रात रहने के बाद, यीशु मसीह की शिक्षा को प्राप्त करने के बाद, उसके बावजूद ये यीशु पे विश्वास नहीं रख पाया कि मैंने इतना बड़ा गुनाह तो कर दिया है, तो अभी मैं विश्वास करता हूं कि मैं उसके पास जाकर माफी मांगूंगा तो बच जाऊंगा।
उसको मालूम था कि वो माफ नहीं करेगा, ये उसका फेथ लूज हो चुका था। इसलिए उसने अपने आप को फांसी लगा के सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि फेथ था ही नहीं। पौलुस के बारे में कुछ स्टेटमेंट दूंगा। पौलुस को एक क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है, बड़े गौर से सुनिएगा। 2 तीमुथियुस के 4 वर्ष के 7वें आयत कहने लगा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। कुश्ती का जिक्र यहाँ पर जो है, कुश्ती दिखाती है मुसीबत को, कुश्ती दिखाती है क्राइसिस को, कुश्ती दिखाती है जब गुत्था किसी के साथ हो रहा है, कुश्ती दिखाती है शैतान के सामने इंसान जो है उसके सामने खड़ा हुआ है, उसके विरोध में खड़ा हुआ है। कहता मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। और अगले स्टेटमेंट में कहता है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। आई हैव केप्ट माई फेथ। शैतान किस बात की कुश्ती लड़ रहा था? दुख तकलीफ किस लिए आई थी? कि किसी तरह से पौलुस का फेथ छीन लिया जाए। 3 बार बेतें पड़ी, जिस जहाज पर चढ़ा वो टूट गया। भाइयों के खतरों में, जोखिमों में, खिलाफत में, हर तरह की मुसीबत में, पथरवा, बेतें, जेल खाना, सब कुछ होने के बावजूद भी उसका फेथ को हिला नहीं पाया। कहता एक कांटा मुझे चुभाया गया है, मैंने खुदा से 3 दफा दुआ करी, पर खुदावंद ने कहा मैं ये कांटा नहीं हटाऊंगा, मैं तुझ पर अनुग्रह करूंगा, तू इस कांटे को झेलता चला जाए। क्राइसिस नहीं जाएगा, पर तुझे फेथ बनाए रखना पड़ेगा। हालेलुया। कैन यू हैंडल दिस काइंड ऑफ क्राइसिस लाइक पौलुस? पहला पत्रस उसके 1 बाब की 7वीं आयत, बड़े गौर से सुनेगा। और विश्वास के बारे में यहां पर जिक्र है। यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, बोलिए परखा हुआ विश्वास, नॉट रॉ फेथ बट टेस्टेड फेथ। बोलिए परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। कौन सा विश्वास? महिमा कौन दिलाएगा? प्रशंसा कौन करेगा? आदर कहां से मिलेगा? तुम्हारे परखे हुए विश्वास की वजह से। परखा विश्वास का मतलब क्या है? ये मुसीबत से गुजरा था, गालियां पड़ी थी, विरोध हुआ था, खिलाफत हुई थी, इसके साथ बहुत सताया गया था, इस पे तीर फेंके गए थे, उस पर चढ़ाई की गई थी, उसको गलत बुरी तरह से बोला गया था, इसकी बेइज्जती की गई थी, इसके साथ सब कुछ हुआ, पर ये अपने फेथ पर मजबूत बना रहा, इसने अपने विश्वास की रखवाली करी है। इसलिए खुदा कहता है तुम्हारा परखा हुआ विश्वास है, टेस्टेड फेथ। हर एक विश्वासी जितने बैठे हुए हैं और जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। आप यीशु मसीह को जब कबूल कर लेते हो और खुदा के कलाम को उठा लेते हो और खुदा के कलाम को पढ़ने लग जाते हो, और जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे देते हो और विश्वास के अंदर बढ़ते चले जाते हो और अपने आप को किंगडम की उस मेंटालिटी में डेवलप करने लग जाते हो और जब उसके राज्य के सिटीजन बन जाते हो, तो ध्यान रखना आपका विश्वास टेस्ट किया जाएगा। खुदा कभी भी किसी इंसान को बिना टेस्ट करे इस्तेमाल नहीं करता है। अपने बेटे तक को उसने 40 दिन तक उस शैतान के सामने छोड़ दिया था अकेला, कि इसको टेस्ट किया जाएगा। और यीशु मसीह जब टेस्ट पीरियड से बाहर निकलते हैं, तब खुदा ने अपने बेटे का इस्तेमाल करा। गॉड नेवर यूजेस पीपल अनलेस ही टेस्ट देम। जितने ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, बिना टेस्ट हुए आप इस्तेमाल नहीं होंगे। अदरवाइज आप एक भीड़ की तरह जो खाना खाती थी, हीलिंग लेती थी, अपने मुर्दे जिंदा करवा लेती थी, आप उस भीड़ की तरह होगे जो सिर्फ यीशु का इस्तेमाल करके और किसी भी दिन उसी के खिलाफ खड़े होकर मुंह से स्टेटमेंट दे दोगे। यू मस्ट बी टेस्टेड। आपका टेस्ट किया जाएगा। मुझे जब लोग आके सिली सिली बातें बताते हैं, छोटी छोटी बातें, भैया उन्होंने हमें ऐसे कह दिया, मेरे तो दिल जब से रात भर नींद नहीं आई, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उन्होंने जब से वाली बात कह दी, मैं तो ये शर्म आनी चाहिए। तुम किसके पीछे चल रहे हो? ये बात झेल ही नहीं पाए तुम, छोटी सी बात ही झेल पाए। बोलिए 2022 में कमजोरी की हालत में आप हैं, मुझे मालूम आईसीयू कंडीशन में है, मगर फिर बोलिए तेज में, बोले 2022 में अगर क्राइसिस से जाना पड़ेगा तो अपने विश्वास की रखवाली करूंगा, विश्वास की रखवाली करूंगा,
विश्वास की रखवाली करूंगा, क्योंकि अगर आप विश्वास की रखवाली नहीं करेंगे तो शैतान कुश्ती जीत जाएगा। सारी लड़ाई किसके ऊपर आपको मालूम है? एक शख्स मेरे पास आया पिछले दिनों और कहने लगा, भैया मैंने यीशु मसीह को देखा, उसने 3 घंटे मुझसे बात करी और मैं आज प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। मैं जब उसकी सारी कहानी सुनी तो मैंने कहा, यार मैं भी प्रभु की सेवा कर रहा हूँ 34 साल से, ना मैंने यीशु मसीह को कभी देखा, ना मेरी बातचीत उससे इस तरह से हुई जैसे आप बता रहे हो, और ना कोई फरिश्ता मेरे पास आया और ना कोई रोशनी मुझे पे चमकी कमरे में, और ना कोई आवाज़ पीछे से आई, Thus says the Lord। पर मैं उस कैटेगरी में हूं। मुबारक है वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं। कौन से लोग हैं ये? बोले मुबारक है वो जो बिना देखे। बाइबल में ध्यान से सुनेगा, बड़े गौर से सुनेगा, मैं आपको एक बड़ी अंदर की बात आ रहा हूं। बोलिए अंदर की बात, बोलिए अंदर की बात है ये, बाइबल के अंदर की बात। बाइबल में जितने भी बार फरिश्तों की एंट्री होती है, या तो उनको कोई इंफॉर्मेशन देनी नहीं, वो सुन नहीं पा रहे थे जो उनको दी जा रही थी, या फिर वो बैकस्लाइड होने की कगार पर थे, उनके पास फरिश्ते भेजे गए। पतरस जेल खाने में बंद था, कलीसिया दुआ कर रही थी और फरिश्ते ने आकर उसको जगाया, उसे उठाकर नगर से बाहर कर दिया और फिर फरिश्ता गायब हो गया। लगता है कि पतरस तीसरी दफा दोबारा इनकार करने में था, 3 दफा। अगर फरिश्ता नहीं आता, यीशु मसीह जल्दी भेज दो, जल्दी भेजो, पतरस को रिलीज कराओ जल्दी से। क्यों? खुदा यीशु मसीह को तकलीफ करेगा, 3 दफा इनकार कर चुका मेरा, ये 4थी दफा फिर कर देगा। इससे पहले ये इनकार करे, इसको रिलीज करवा दो। जब कभी भी ऐसी नीड पड़ी तो फरिश्ते भेजे गए। आपको नीड ही नहीं होती क्योंकि आप फेथ में मजबूत रहते हो, तो कभी भी इन बातों की सुपर नेचुरल चीज़ों से आप कभी अट्रैक्ट मत होना। अरे उनको वो बड़े स्पेशल लोग हैं, नहीं, कोई स्पेशल नहीं। मुबारक है वो जो बिना देखे ईमान रखते हैं, वो मुबारक है। हालेलुया। आप ईमान रखिए और आपका विश्वास, परखा विश्वास आपके साथ बना रहेगा। आखिर में एक आयत पढ़वा के खत्म करूंगा। एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, फेथ शुड बिकम योर बिलीफ सिस्टम। इन बिलीफ सिस्टम, फेथ शुड बिकम आवर बिलीफ सिस्टम। हमारा बिलीफ सिस्टम में फेथ डेवलप होना चाहिए। बिलीफ सिस्टम हमारा, ये फेथ है, ये हमारा फेथ है, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। इब्रानियों 11:6 पढ़िए ध्यान से, और लिखा है, और विश्वास बिना, बोलिए विश्वास के बगैर, बोलिए बिना विश्वास के खुदा को खुश नहीं कर सकते आप। यहां पर ये लिखा कि डोनेशन नहीं देगा जो, वो खुश नहीं कर पाएगा। 10% जो नहीं देगा वो खुश नहीं कर पाएगा। जो चर्च में रेगुलर नहीं जाएगा वो खुश नहीं कर पाएगा। जो बाइबल नहीं पढ़ेगा नहीं। विश्वास जिसके पास नहीं होगा, जिसके पास ईमान ही नहीं है, वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। 3 तरह के लोग होते हैं, ध्यान सुनेगा। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। नो फेथ पीपल, जिनके पास विश्वास है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी यीशु मसीह पर विश्वास इसलिए नहीं करा क्योंकि उनको यीशु मसीह का वचन नहीं मिला। बिना यीशु के वचन के विश्वास नहीं आता है। विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से। तो इन्होंने इस कैटेगरी में, क्योंकि वह फेथ है ही नहीं। दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जो अल्प विश्वासी हैं। बोलिए लिटिल फेथ, बोलिए अल्प विश्वासी। फेथ है पर इन्होंने इसको डेवलप नहीं करा है, क्योंकि राई के दाने का विश्वास अगर भी होगा तो पहाड़ को खाड़ सकता है। तो वो ये अल्प विश्वासी हैं जो कब यीशु मसीह को छोड़ देते हैं आपको मालूम है? जब बरकतें मिल रही होती हैं, आशीष मिल रही होती है, तरक्की मिल रही होती है, तब वो सब ठीक ठाक होता है। पर जैसे ही क्राइसिस आती है लोग छोड़ देते हैं। जैसे पौलुस, जैसे पतरस, जब तक यीशु मसीह साथ में खाना पीना खा रहे थे, मछली बट रही थी, रोटी खा रहे थे और यीशु मसीह की मिरेकल देख रहे थे, मुर्दे जिंदे होते, लोग ज़ियाफत में बुलाया करते थे, तो पूरी टीम साथ में बैठती थी। यीशु मसीह के साथ में सारे पूरी टीम जाती थी, 12 चेले खूब खाना खाते थे, घर घर जाके खाना खा रहे हैं, बड़ा एंजॉयमेंट हो रहा है। पर एक दिन की बात है, पतरस क्राइसिस में फंस गया। और क्राइसिस पता क्या था? वो पानी पे चल रहा था
और वो अपने आप को कोस रहा था, हाय काश की मैंने ये वाली बात ना कही होती कि मैं पानी पे चल के तेरे पास आऊं, और यहाँ पर तो आंधी आ रही सामने और तूफान आ रहा है, और यूं यूं करके लिखा है उसने आंधी को देखा और तूफान को देखा, और जब उसने सब कुछ देखा तो लिखा डर गया, क्राइसिस। और लिखा वो डूबने लगा और डूबते हुए कहने लगा, हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पतरस का एक्सपीरियंस है, क्राइसिस के वक्त में, मुसीबत के वक्त में अल्प विश्वासी गिर जाते हैं। बाइबल में 2 ऐसे लोग हैं जिनका विश्वास बहुत बड़ा था। कितने जानते हो उस 2 लोगों के बारे में? सूबेदार जो 100 पलटन का सूबेदार था, कहने लगा यहीं से कह दे मेरे सेवक वहां ठीक हो जाएगा। अरे बिलीव करता हूं मैं तेरे वचन पे। यीशु मसीह क्या इसका विश्वास तो बड़ा है। तो 3 तरह के लोग होते हैं, कौन से? नो फेथ, लिटिल फेथ एंड बिग फेथ। आपका विश्वास को बढ़ा करना बहुत जरूरी है। आप अपने विश्वास पर फोकस करिए। कहीं ऐसे तो नहीं चुपचाप बैकस्लाइड हो गए, हमें पता भी नहीं है। Your faith will make you strong in a time of crisis. और एक औरत थी जो सिरिफुनी के जाति की थी, कनानी स्त्री थी, जिसकी बेटी भी दुष्ट आत्मा लग गई थी, और यीशु मसीह के पास आके कहने लगी मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। यीशु मसीह सुनी भी नहीं, फिर पीछे पीछे आई, चेले कहने लगे विदा करते चिल्ला रही है। उसने फिर आके बोला, हे प्रभु मेरी बेटी दुष्ट आत्मा सता रहा है। उसने कहा लड़कों की रोटी कुत्तों को देना अच्छी बात नहीं। वो फिर आई 3री दफा, कहने लगी हाँ प्रभु सत्य है, कुत्ते भी तो स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर चार खा लेते हैं। तब यीशु मसीह ने, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। व्हाट शी वाज कैरिंग नथिंग बट बिग फेथ। कितना सुनोगे वचन, कितना सुनोगे और कितने सालों तक और सुनोगे खुदा का कलाम, और उसके बाद बिलीव करोगे? आई डोंट नो दैट। मैं 30 साल से तो प्रचार कर रहा हूं, पर मुझे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ ऐसे लोग जो उभर के निकले और बोले हम खुदा की खिदमत करेंगे, चाहे आंधी तूफान मुसीबत परेशानी चाहे कुछ भी हो, हम खुदा के साथ साथ चलेंगे। ऐसे लोगों की मुझे तलाश है, और खुदा को भी ऐसे लोगों की तलाश है जो अपने विश्वास को मजबूत रखकर क्राइसिस के टाइम पर भी और वो कहने पाए मेरे पास जो फेथ है उस पर मेरा भरोसा है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। आई विल नेवर क्विट। द फेथ ऑफ द किंगडम नेवर क्विट्स, कभी छोड़ता नहीं है। अजीजों, विश्वास के बगैर खुदा को कोई खुश नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? विश्वास कि वो है, ये नहीं कि उनका था, वो है। और अपने खोजने वाले को प्रतिफल। एक काम करिए, इस 2022 से प्रवेश करने से पहले अपने अंदर जरा खोजबीन करिए। विश्वास है भी नहीं, खो तो नहीं गया, बहक तो नहीं गया, कहीं छोड़ तो नहीं दिया। अपने विश्वास को गैदर करिए एंड 2022 को फेस करिए। विश्वास के बगैर खुदा को खुश नहीं कर सकते। आइए हम दुआ करें। लेट्स प्रे। खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे कलाम के लिए जो हमें बता रहा है ओनली फेथ विल मेक अस स्ट्रॉन्ग इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। हाँ प्रभु जी, आज हम पूरे ईमान के साथ आपके विषन पर विश्वास करते हुए आज प्रार्थना करने आए हैं। उन सब लोगों के लिए जो ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु जी, और जो यहाँ पर हैं, 2021 में प्रभु जी जितने भी क्राइसिस रहे, परेशानियां रही, आज प्रभु जी हमें शिक्षा मिली है कि इन सब बातों में हमें अपने फेथ की निगहबानी करने की ज़रूरत है। हमें अपने फेथ को मजबूत रखने की ज़रूरत है। हमें अपने भरोसा करने के कलाम के ऊपर, तूने कहा कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल रखा हुआ है। हाँ प्रभु जी मदद कर। जब सताव से गुजरें, जब मुसीबत से गुजरें, उतार चढ़ाव से गुजरें, विरोध से गुजरें, लोग तरह तरह की बातें करें, पीठ पीछे छुरा भोंके, सब कुछ हो, लोग छोड़ के चले जाएं, उसके बावजूद भी हम खुदा उन ईमान में मजबूत रहें। ऐसी तौफीक हमें अता कर प्रभु जी। मदद कर कि हम विश्वास की रखवाली कर सकें, और प्रभु जी विश्वास के बगैर
कोई तुझे खुश नहीं कर सकता। हमारा विश्वास जो परखा विश्वास बन जाए प्रभु जी, जो टेस्ट होने के बाद, परखने के बाद हम अच्छे तरह से विश्वासी साबित हो सकें, ऐसे हमें तौफीक दे। हर तरह की उन चालों से जो शैतान चलता है और हमारे विश्वास को हिला देता है, हम सबको सामर्थ्य दे के हम उसको पहचान सकें और अपने फेथ पर मजबूत रहें। हम भी अय्यूब की तरह ये वाली बात कह सकें, निश्चय है मुझे कि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। हम ये बात कह सकें कि खुदावंद यीशु मसीह जिसने हमसे वादा किया है, ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, वो हमारे साथ है। हम ईमान रख सके प्रभु तेरे वचन पर, जो तूने कहा कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल रखा हुआ है। हम तेरे वर्ड ऑफ गॉड पर हम विश्वास कर सकें। प्रभु जी हमारे को अच्छा विश्वासी बना, सिर्फ मौसमी मसीह ना बना प्रभु जी, जो सिर्फ त्योहारों में दिखाई देते हैं, पर ऐसे मजबूत और जेन्युइन लोग बना जो प्रभु जी हमेशा तुझ में कायम रहते हैं, विश्वास में मजबूत रहते हैं। मदद कर प्रभु जी, और हम सबको सामर्थ्य दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।